तो आप वहाँ के वीडियो निकाल लीजिए, सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। प्रशासन हम लोग पर फायरिंग भी किया। उस फायरिंग में हमारा 3 भाई शहीद हुआ। प्रसाद यादव जी वादा तो कर दिया है, आज वो यदि वादे पर खड़ा उतर जाएंगे, निश्चित बता रहे हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लात मार के भगा देंगे। महागठबंधन में कोई जगह नहीं देंगे। अपना कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के समक्ष कठपुतली बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैनर पोस्टर, ये वार्ड सचिव हैं और यहाँ बैठे हुए सारे लोग वार्ड सचिव हैं जो पिछले 62 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और सरकार से जो इनकी नियुक्ति निरस्त की गई थी, जो पंचायती राज के सचिव थे उनके द्वारा, उसकी वापसी को, उस लेटर की वापसी की मांग को लेकर ये पिछले 62 दिनों से यहाँ बैठे हैं और सरकार से उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। आइए विस्तृत जानकारी इन्हीं से लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इनका आंदोलन कब तक चलेगा और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपका पद जानना चाहूँगा कि आप इस आंदोलन में क्या हैं और किस पद से हैं। मेरा नाम मोनू कुमार है और पटना ज़िला से हम हैं और हम वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हम वार्ड सचिव संघ के लोग 62 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। हमारा मांग कुछ बड़ा मांग है नहीं। हमने पिछले 5 वर्ष बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में वार्ड सचिव के पद पे काम किया। बिहार सरकार के योजनाओं को, जो 7 निश्चय योजना है, उसको धरातल पे लाने का काम किया। जो हम कार्य किए हैं पिछले 5 वर्ष, उसी में सिर्फ हम अपना प्राथमिकता मांग रहे हैं कि जो हम काम किए हैं, हमारा कार्य को देखते हुए आप हमारे कार्य को प्राथमिकता दीजिए, हमारे कार्य में प्राथमिकता दीजिए। आपका कार्य अभी और उसको विस्तार किया जा, 7 निश्चय योजना को और विस्तार किया जा रहा है और हम 5 साल काम किए हैं और उसमें 5 साल आप हमसे काम करवाएं तो बिना मानदेय के काम करवाए हैं। 5 सालों में हमें आप 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। दुनिया काम करता है कहीं न कहीं कि सरकार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस कार्य के लिए आपको पैसा तक नहीं मिलता था, मानदेय नहीं मिलता है, उस कार्य को आप क्यों करना चाह रहे हैं? आशा और एक विश्वास के साथ। पूरा आशा था कि बिहार सरकार किसी से बेगारी नहीं खटवाएगा। यदि कार्य कर रहे हैं तो आज न कल, जैसे शिक्षा मित्र को आगे का काम दिए, आंगनबाड़ी सेविका को काम दिए। अच्छा, जैसे अन्य विभाग के लोगों को नियुक्ति कर दी गई और वो परमानेंट था, उसी तरह आप लोगों को भी ये उम्मीद था कि आप लोगों को भी सरकार सुनेगी और आपकी बेहतरी के लिए मानदेय देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें चयन करने से पहले 14 जुलाई 2017 को बिहार सरकार के गवर्नमेंट वेबसाइट पर बजावते एक नोटिफिकेशन आया था कि बिहार में 1.25 लाख लोगों को नौकरी एक साथ दे रहे हैं। नौकरी? हाँ, जिसमें ये एक शब्द को फिर से आप बताइए, क्या वो शब्द नौकरी ही था? नौकरी था जी, नौकरी था। आप 14 जुलाई 2017 के बिहार सरकार के वेबसाइट को आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन में उसमें आया था कि पूरे बिहार में 1.25 लाख लोगों को मैट्रिक पास योग्यता पर हम एक साथ 1.25 लाख को नौकरी दे रहे हैं। अब हम लोग उसी नोटिफिकेशन को देख करके, कोई बाहर रह रहा था, कोई दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा था, तो सब लोग अपने अपने वार्ड में आए, अपने अपने गांव आए और गांव में आकर के एक वार्ड सभा लगा। वार्ड सभा में हम लोग भाग लिए तो हमारे पास मैट्रिक पास योग्यता था, तो हमको वहां पर चयन किया गया। हमको चयन करने के लिए ब्लॉक से पदाधिकारी आए। अच्छा, आपके चयन की प्रक्रिया का आधार क्या था जिसमें आपका चयन हुआ? देखिए, हमारे जो वार्ड सचिव के चयन का प्रक्रिया है, सबसे पहले तो ये जो एक गजट बना, एक गजट विधानसभा से पास हुआ। विधानसभा से पास हो करके राज्यपाल महोदय जी का उस पर सिग्नेचर हुआ। ये कब पास हुआ था? ये 2016 में हुआ था।
यानी जो अभी वर्तमान राजद और जदयू की सरकार है जी। वो सरकार उस जी, वक्त भी थी। ये 7 निश्चय योजना महागठबंधन के सरकार द्वारा ही सृजित किया गया है। सृजन महागठबंधन के सरकार द्वारा ही हुआ है। और जब गजट वहाँ से बन गया तो उस गजट में हो गया कि एक वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव और वार्ड पंच, ये तीनों जो WIMC का गठन होगा इसमें पदेन सदस्य रहेंगे। और ये WIMC का गठन करने के लिए जिला से अधिकारी जाएंगे। जिला से यदि अधिकारी जाने का जिला के अधिकारी को समय नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से ब्लॉक से पदाधिकारी जाएंगे। तो हमें चयन करने के लिए ब्लॉक से पदाधिकारी आए, पंचायत सचिव भी आए और हमें हमारा वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में एक वार्ड सभा लगा। वार्ड सभा लगा करके जितने भी वार्ड के जो सदस्य सब लोग थे सब लोग आए और एक बैठक कर करके मैट्रिक पास योग्यता वाले में सब में देखने लगे कि इसमें मैट्रिक पास योग्यता कौन है। तो उसमें हमें देखे कि मैट्रिक पास योग्यता इनके पास है और ब्लॉक के कार्यों को ही बढ़िया से ब्लॉक में दौड़ धूप कर सकते हैं, बैंक में दौड़ धूप कर सकते हैं और वार्ड में बहुत अच्छे से कार्य को कर करके ये दिखा सकते हैं। मतलब हर तरह की कार्यकुशलता आपकी परखी गई, उसके बाद आपकी नियुक्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमें चयन किया गया। वहाँ पे जब हमारा चयन हुआ तो सबसे पहले हम वार्ड सदस्य के साथ में बैंक गए। बैंक जा कर के एक अकाउंट खुलवाए। उस अकाउंट में पंचायत सचिव महोदय राशि डाले BDO साहब के आदेश पे। जब BDO साहब के आदेश पे पंचायत सचिव महोदय राशि डाले तो उस राशि का उपयोग हमारे सिग्नेचर से और वार्ड सदस्य के सिग्नेचर से वो राशि निकला और हम अपने वार्डों में स्वयं काम करवाए और बढ़िया से काम करवाए, जिसका ढिंढोरा नीतीश कुमार जी देश तो छोड़िए विदेश में भी पीटे कि आपको देखना है तो बिहार आकर के देखिए हमारा 7 निश्चय योजना कितना दमदार योजना है। और वाकई में दमदार योजना है, काम भी अच्छा से हुआ है। जब हम लोग इसको धरातल पर उतार दिए तब एक 2021 में एक पत्र जारी होता है 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है। तो आपकी बातों से ये स्पष्ट है, जिस जैसा आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हर जगह ढिढोरा पीटते चले कि 7 निश्चय बहुत सफल योजना है और है भी, धरातल पे भी है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमारे गांव में कहावत कहते हैं लोग कि धोती वाले काम करें और टोपी वाले मजा लें। एकदम बिल्कुल आप सही, अब सही आप परखे और कह रहे हैं। धोती वाले काम करे, टोपी वाले मजा ले, यही बात बिहार में हो रहा है। जब ये हमारे विपक्ष में पत्र जारी हुआ था 13/12/2021 को, तो हम लोग पूरे बिहार के सचिव पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय धरना प्रदर्शन में हमारे पास तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे। हमारे धरना प्रदर्शन में आकर के सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच और हजारों वार्ड सचिव के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र निकला है पंचायती राज विभाग द्वारा 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवा करके जो पहले से वार्ड सचिव काम कर रहे थे उन्हीं को आगे भी वार्ड सचिव के पद पर काम करने का मौका देंगे। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव जी को सरकार में आए महीनों हो गए हैं, साल भी नया शुरू हो गया है, ऐसी क्या मजबूरी होगी उनकी कि वो नहीं कर रहे हैं निरस्त? तो क्या मजबूरी तो भैया हमसे काहला खुलवा रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप लोग 62 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? आप पे जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जिस वक्त आए थे आपसे मिलने, उस वक्त आप लोगों पे लाठियाँ भी चली थी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब तो वो सरकार में है। आखिर क्या मजबूरी है कि 62 दिनों बाद भी आपको सुना नहीं जा रहा? भैया हाथ जोड़ते हैं, मजबूरी क्या मजबूरी है, हमसे नहीं खुलवाइए। हम यही कहेंगे कि हमसे नहीं खुलवाइए, और नहीं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगा।
ये बात बहुत दूर तक जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव कुर्सी के लोभ में हर जगह जाकर के आश्वासन दे तो दिए, लेकिन जब उस पर खड़ा उतरने का बात आया तो नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बन गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कठपुतली बन गए हैं। उनके बातों से स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए सभी जगह जाकर के आश्वासन दे रहे थे और वादा कर रहे थे। नहीं तो जो व्यक्ति, जो नेता खुला मंच से घोषणा करेगा कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी कर देंगे, वो आज घर में दुबका रहेगा और नीतीश कुमार जी से एक शब्द भी नहीं कह सकता। लेकिन उनके बातों से जब हमने 3 बार मुलाकात किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, तो उनके बातों से साफ दिखाई दिया कि ये नीतीश कुमार जी के आगे कठपुतली बन गए हैं। और बात भी सही है, बिहार में चलता है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी का चलता है। महागठबंधन के सरदार नीतीश कुमार जी हैं, चलेगा तो नीतीश कुमार जी कहीं चलेगा, और नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पे खड़ा उतरे और वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करवाएं। पक्का बता देते हैं कि महागठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लात मार के भगा देंगे। आपको चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लात मार के भगा देंगे। और नहीं तो हम आपको कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी वार्ड सचिव को अस्थायी करके दिखा दे। वादा तो कर दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी वार्ड सचिवों से तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा तो कर दिया है। आज वो यदि वादे पर खड़ा उतर जाएंगे, निश्चित बता रहे हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लात मार के भगा देंगे। महागठबंधन में कोई जगह नहीं देंगे। अपना कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के समक्ष कठपुतली बने हुए हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है तो अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, धरना दे रहे हैं। धरना से नीतीश कुमार जी सुन गए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुन गए, और यहाँ तक के कांग्रेस पार्टी से बिहार में पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमारे धरना प्रदर्शन में आए थे। उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी आकर के हम साफ शब्दों में कहे थे कि बिहार सरकार में यदि हम आएंगे तो सबसे पहले पत्र को निरस्त करवाएंगे। लेकिन आज पंचायती राज विभाग भी कांग्रेस के ही हाथ में है। कांग्रेस पार्टी के पास बिहार के पंचायती राज विभाग है। यदि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतरती है तो सबसे पहले पत्र को निरस्त करवा, 72-19 पत्र को निरस्त करवा, और नहीं तो हम लोग यही समझेंगे कि सिर्फ ये लोग, नेता लोग सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। ये लोग का राजनीति में कैटेगरी ही नहीं सही है। ये लोग खराब कैटेगरी के नेता ही हैं। ये लोग सिर्फ झूठे आश्वासन दे करके जनता को मूर्ख बनाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जनता की भलाई और लोगों की भलाई के लिए ही कैसा भलाई? ये सरकार जो बना है ये सिर्फ नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार बना है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार बना है। आप जरा से इसको बता सकते हैं कि क्या ये 1.25 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक तरफ से रोजगार दे करके यही महागठबंधन की सरकार रोजगार छीन रही है कि नहीं छीन रही है? ये 1.25 लाख जब रोजगार बांटे गए तब भी नीतीश कुमार जी की वाहवाही हुई कि आपने 1.25 लाख लोगों को एक साथ रोजगार दिया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज किसी को कानो कान ये खबर भी नहीं है कि 1.25 लाख लोगों को एक साथ निरस्त किया जा रहा है, बेरोजगार बनाया। यही तो हम कह रहे हैं, एक तरफ से बेरोजगार बना करके दूसरे तरफ से रोजगार देना, ये कौन सा बात है भैया? ये कौन सा बात है? ये कहाँ का नियम है? हमसे पहले आप काम करवा लिए, आप अपना ढिंढोरा पिटवाने के लिए, आप सिर्फ अपना ढिंढोरा पिटवाने के लिए एक दूसरे तरफ से 1.25 लाख लोगों को ला रहे हैं और फिर उसको बेरोजगार कीजिएगा। यदि कोई कहीं पे बाहर में देश विदेश में कमा रहा है, कहीं पे सुखी संपन्न कमा रहा है और आपके प्रलोभन से आपका काम करेगा, फिर उसको आप लात मार दीजिएगा। ऐसा नहीं चलने देंगे। एकदम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है। देख लीजिएगा कि वार्ड सचिव को यदि नहीं आप रखिएगा तो आपके साथ क्या खेला करेगा। जो याद कर लेते हैं
तो जितना भी भूत सवार रहता है सब भाग जाता है। एक कहावत है, एक हनुमान चालीसा में दोहा है, भूत पिशाच निकट न आवे। वही 27 तारीख का कहानी है। 27/12/2021 को हम लोग जब पंचायती राज विभाग का जो जनता दरबार लगा था, जब हम लोग सारे के सारे सचिव 13 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। जब पंचायती राज विभाग हम लोग के मांग को नहीं सुना तो हम लोग 14वां दिन पंचायती राज विभाग से जनता दरबार लग रहा था बीरचंद पटेल पथ के बीजेपी कार्यालय में। तो हम लोग सारे के सारे पूरे बिहार से सचिव वहाँ पर पहुँच गए, लगभग 85 से 90 हज़ार के संख्या में। जब वहाँ पर पहुँच गए तो हो गया वहाँ पे हवा टाइट। हम लोग जब वहाँ पर किए तो सरकार इसमें क्या चाल चल दिया, हम लोगों को ऊपर एकदम काला कानून ला दिया भाई। एकदम हम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का बौछार किया, उसके बाद लाठी का बौछार किया, उसके बाद आंसू गैस के गोला छोड़ा। और उतना पर भी हम लोग नहीं वहाँ से हटे तो आप वहाँ के वीडियो निकाल लीजिए, CCTV कैमरा निकाल लीजिए। प्रशासन हम लोग पर फायरिंग भी किया। उस फायरिंग में हमारा 3 भाई शहीद हुआ। हमारा उस फायरिंग में 3 वार्ड सचिव भाई शहीद हुआ। एक वैशाली का है, एक मुजफ्फरपुर का है और एक भागलपुर का है। बताइए, ये जो सरकार है, इस सरकार को ये नहीं दिखाई दिया कि मांग जायज है कि ना जायज है। जायज मांग है तो आप लोगों का आंदोलन ये कब से शुरू हुआ है, इस बार का धरना, और कब तक? जब ये 2021 की बात कर रहे थे, अब भी इस बार जब आप बैठे हम हैं। 2022 में फिर स्टार्ट किए। 2022 में देखिए 4 दिसंबर 2022 में हम फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए। 4 दिसंबर 2022 से आज तक लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 62 दिन हो गया, आज 62 दिन लगातार हो गया। लेकिन यह सरकार हम लोग के मांग पर अभी तक भी गंभीर नहीं है कि हम लोग का जो मांग है, सब जगह कह तो रहे, मौखिक कह रहे हैं कि आपका मांग जायज है। भाई आप मांग हमारा जायज है तो आप लेटर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि कोई भी आप योजना को बनाए, कोई भी योजना से आप काम करवाएं दूसरे से, तब उसमें संशोधन करवाए हैं। आप यहाँ धरना जब आप दे रहे हैं, इस बीच किसी मंत्रालय में या मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं? देखिए, सबसे पहले हम पंचायती राज के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से मिले हैं। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मुलाकात किए हैं। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात की है। सभी जगह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री जी का कहना है कि आप ही रहिएगा, एकदम आप आश्वस्त हो जाइए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मतलब एक लेटर निरस्त करने में कितना समय लगता है? 62 दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं और ये पिछले साल, कई सालों से ये चलता आ रहा है, तो सिर्फ एक लेटर निरस्त करने में कितना समय? यही तो हम कह रहे हैं, यही बात को हम कह रहे हैं कि जो आप दोहरा नीति का राजनीति खेल रहे हैं, ये दोहरा नीति का चाल आप मत चलिए। आप एक शब्द में कह दीजिए कि आप लोग का कार्य बढ़िया नहीं था, आप लोग को नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं कि आपका काम ठीक नहीं था, तो जिस कार्य की वाहवाही लूट रहे हैं कि 7 निश्चय कार्य धरातल पे बहुत अच्छा उतरा है, फिर वो वाहवाही कैसे लूट पाएंगे? अरे भैया, हम जान रहे हैं कि हम बढ़िया काम किए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि जब वार्ड सचिव बढ़िया काम नहीं किया? वो कैसे कह सकते हैं? कौन मुंह से कहेंगे? हम लोग काम बढ़िया किए हैं, तो कैसे कह देंगे कि जो काम बढ़िया नहीं किया है? चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आगे आप लोगों का क्या कदम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। 62 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, अभी भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। आगे आप लोग का कदम क्या रहेगा? आगे क्या होगा जी, हम आपको बता दें हैं। एक शब्द में कह देते हैं, मरता क्या नहीं करता। जब वो हमको मारिए दिया है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी समझ ले कि 2027 में क्या किए थे, आगे क्या करने वाले हैं। ये मतलब सरकार के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी समझ लीजिए, चेतावनी तो दे ही रहे हैं, खुला मन से चेतावनी दे रहे हैं। मरता क्या नहीं करता है। जब हमको आप मारिए दिए हैं तो आपके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं। जितना जो करना होगा सारा चीज़ करेंगे। अब अंतिम सवाल, आप बता रहे हैं ये पूरा जो मुद्दा है उसका आंकड़ा आप लोगों का 1.25 लाख के आसपास है, तो लेकिन ये भीड़ इतना कम क्यों दिख रही है? भीड़ कहाँ कम है? बता तो रहे हैं कि जब भीड़ देखना होगा तो 27 दिसंबर 2021 का फुटेज निकाल लीजिए।
भीड़ देख लीजिए। यदि भीड़ को हमको लाना है तो भीड़ जिस दिन हमको ज़रूरत पड़ेगा, हमारा भीड़ तैयार है। जिस दिन आह्वान कर देंगे कि सरकार हमको पानी पिलाने के लिए रखा था, अब हम लोग सरकार को पानी पिला दीजिए, उस दिन पानी पिलाना शुरू कर देंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग को आशा और विश्वास है। व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए आप लोगों ने संख्या कम कर रखा है। एकदम बिल्कुल, हम लोग किसी तरह के अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि सरकार को प्रेशर दे, क्योंकि पंचायती राज मंत्री कह रखे हैं कि आप लोग ही रहिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग के प्रति बात चल रहा है, थोड़ा समय दीजिए, आप लोग का काम होगा। तो थोड़ा समय दे रहे हैं। जब हम लोग को निराशा हाथ लगेगा तो फिर हमारा संख्या वो जान रहे हैं कि कितना है और हम लोग क्या कर सकते हैं वो सारा जान रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों को धैर्य को नहीं तोड़वाइए और जो आप आश्वासन दिए हैं जल्द से जल्द अपने आश्वासन पर खड़ा उतरिए, ताकि हम लोग अपने अपने वार्ड में विकास करके दिखा सके और अपने अपने यहाँ से घर को जाएं। तो देखा आपने, ये वो वार्ड सचिव हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं पटना गर्दनी बाग में पिछले 62 दिनों से, और इनका स्पष्ट कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये काम लगातार करते आए हैं। जो काम इन्होंने किया है उसकी वाहवाही नीतीश कुमार जी देश छोड़िए विदेशों में भी लूट के आए हैं। उसकी तारीफ यहाँ नहीं वो विदेशों में भी करते आए हैं कि बहुत अच्छा धरातल पे कार्य हुआ है। लेकिन जब बारी आई उस कार्य का इन्हें पुरस्कार देने का, तो उस पुरस्कार के रूप में इन्हें ये सज़ा मिली कि इन सब के लिए एक लेटर जारी हुआ कि इन्हें निरस्त किया जाता है। आज उस लेटर की वापसी की मांग के लिए सारे लोग यहाँ पिछले 62 दिनों से बैठे हुए हैं और साथ ही इनकी सरकार को खुली चुनौती है, चेतावनी है कि अगर इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो ये कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं अपने मांग को मनवाने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। मैं कुमार मृणाल, बहुत बहुत धन्यवाद।